उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गरमाने लगा है। दरअसल मलिन बस्तियों के लिए जो अध्यादेश लाया गया था उसकी समय सीमा पूरी हो रही है। ऐसे में मलिन बस्तियों पर फिर कार्रवाई की तलवार लटकी नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। मलिन बस्तियों पर फिर लटकी तलवार, अध्यादेश की पूरी हुई समय सीमा। अब क्या करेगी सरकार? फिर अध्यादेश का विकल्प या फिर निकलेगा स्थायी समाधान? निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों को लेकर फिर सियासत गरमाने लगी है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर चर्चा होने लगी है। वजह है अध्यादेश की समय सीमा का पूरा होना। आज इसकी समय सीमा पूरी हो रही है। ऐसे में फिर से मलिन बस्तियों पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। दरअसल उत्तराखंड में साल 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था कि मलिन बस्तियों को हटाया जाए। इन सभी लोगों को सरकार दूसरी जगह पर स्थापित करे, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदेश के कई हिस्सों में मलिन बस्तियां हैं। ऐसे में लाखों लोगों को हटाकर कहां स्थापित किया जाए, सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती थी। साल 2018 में बीजेपी सरकार 3 साल के लिए अध्यादेश लेकर आई। साल 2021 में इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया गया, लेकिन अब मलिन बस्तियों की अध्यादेश का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार फिर अध्यादेश लेकर आएगी या फिर इस बार स्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य सरकार चाहती है कि कोई स्थायी समाधान किया जाए। वहीं सीएम धामी का कहना है कि मलिन बस्ती वाले लोगों के हक में सरकार फैसला लेगी और जो लोग जहां हैं वहां यथावत रहेंगे। देखिए, हमारे जो मलिन बस्तियां पूरे प्रदेश भर में हैं, वहाँ की आपको जानकारी है ही है कि 2 बार इसका 3-3 साल का कार्यकाल ऑर्डिनेंस का बढ़ा है। और आज भी हमारी इच्छा ये है कि हम लोग उनके लिए कुछ राहत दें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको लेके विचार विमर्श हुआ है और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे। नहीं, मलिन बस्तियाँ यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहाँ है वहीं पर रहेंगे। इसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि साल 2016 में कांग्रेस की सरकार ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी और सरकार ने बकायदा विधानसभा से मलिन बस्तियों के लिए एक्ट भी बनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। यदि इस बार सरकार स्थायी समाधान नहीं निकालती है तो फिर विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। देखिए, 2 बार ये अध्यादेश ला चुके हैं। कांग्रेस शासन के टाइम एक नियमावली बनाई गई थी, मैं चेयरमैन था उस टाइम। हम लोगों ने 70-80 लोगों को मालिकाना हक उस नियमावली के तहत दिया भी, और जैसे जैसे सर्वे हो रहा था, फाइलें आ रही थी, हम वो नियमावली के तहत लोगों को मालिकाना हक देने का काम कर रहे थे। लेकिन सरकार के न आने के कारण वो नियमावली इन्होंने लागू नहीं की है और आज अध्यादेश लेके एक बार 3 साल का लाए, फिर दोबारा 3 साल का लाए और अभी भी अध्यादेश लाने के फेवर में। तो हमने आज माननीय मंत्री जी से भी वार्ता करी है और एक ज्ञापन दिया है कि अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है। हमें नियमावली जो हमारी बनाई गई थी उस नियमावली के तहत मालिकाना हक दिया जाए। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको दूर करो। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति कोई नई नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर इस मुद्दे पर हमला करती रही है। मलिन बस्ती के मतदाता को लेकर सारी राजनीति होती रही है। बहरहाल देखना होगा कि क्या सरकार फिर अध्यादेश का ऑप्शन चुनती है या फिर मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर इस बार स्थायी हल निकाला जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट।